TASI क्या होता है जी? TASI के क्या अख्तियारात होते हैं, इसकी तनख्वाह कितनी होती है, इसके पावर कितनी होती है, इसकी ड्यूटी कैसी होती है, कहाँ कहाँ ड्यूटी करता है, क्या ये फर्दर पढ़ सकता है या किसी और महकमे में जा सकता है, किसी और महकमे से आ सकता है। TASI बेसिकली क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। बहुत से आप सवाल करते हो बच्चों, बहुत से सवाल पूछते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि TASI क्या होता है, उसकी सारी डिटेल और तफसील बताता हूँ। इससे पहले कि मौजू की तरफ आएँ जी, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं व्यूअर्स आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड या करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप अपने करियर में अपनी सर्विसेज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कैसे सरअंजाम दे सकते हो, कैसे जॉब हासिल कर सकते हो, और उस जॉब के मतलब जो आपके तहरीरी इम्तहानात होते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, वो सारी की सारी चीज़ें और तरीके मैं आपको बताता हूं जी। मेरे पास ऑनलाइन बच्चे क्लासेस लेते हैं, मेरी एकेडमी भी है, वहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, मुझसे मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद फिर अपने करियर में कामयाब होकर अपनी सर्विसेज का मुख्तलिफ महकमों में आगाज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आते हैं मौजू की तरफ। तो TASI क्या होता है? तो TASI है जी, ट्रेनी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये महकमा पुलिस में होता है जी, महकमा पुलिस में TASI तब तक होता है जी जब तक उसको कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, एक नंबर नहीं मिल जाता डिस्ट्रिक्ट का। हर डिस्ट्रिक्ट का एक नंबर होता है जो उसको अलाट होता है कंफर्मेशन होने पर। ये अमूमन 3.5-4 साल के बाद कंफर्मेशन होती है उसकी इंडक्शन से। उस वक्त तक उसके साथ TASI लिखा जाता है, यानी ट्रेनी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसको सारे के सारे वही इख्तियारात और पावर्स हासिल होती हैं जो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को होती हैं। उसी तरह से वो काम कर रहा होता है, उसी तरह से वो IO के तौर पे काम कर रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ विंग्स में। तो उसके लिए जी जब वो भर्ती होता है तो उसमें सबसे पहले उसका जो मेडिकल बनता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो MS साहब जारी करते हैं। उसमें उसका कद मैयर होता है, उसकी चेस्ट मैयर होती है, उसकी आई साइट नज़र, उसका वज़न, उसकी हर चीज़, उसके बाकी टेस्ट होते हैं। वो सारे के सारे टेस्ट करके एक मेडिकल सर्टिफिकेट MS जारी करते हैं। वो मेडिकल सर्टिफिकेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपरों के साथ लगता है, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फॉर्म मिलते हैं, भर्ती जब आती है उस फॉर्म के साथ वो अटैच होता है, जिसमें उसका मेडिकल क्लियर लिखा होता है। मेडिकल सुपरडेंट ने उसमें सिग्नेचर और स्टैंप लगा के उसको दिया होता है। FAFSC उसकी तालीम होती है जी। अगर जो स्पेशल सीटें हैं, अच्छा बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर किसी वीडियो में आप बताते हो कि वो BA है, किसी में आप बताते हो FA है, तो पुत्र जो BA है या FA है या FSC है वो ऐड में लिखा होता है, क्लियर कट जो ऐड आती है। गौर से सुन लें, BA जो है ग्रेजुएशन की शर्त जो है वो कारपोरल्स जो हैं हमारे, जो नया डिपार्टमेंट बना है, या CTD है, या कुछ ऐसी स्पेशल रिंग रोड पुलिस है, ऐसी स्पेशल सीटें जहां पे BA या ग्रेजुएशन तालीम रखी जाती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, उसके लिए भी है। अदरवाइज जो जनरल आम रूटीन में जो जनरल कैडर है वहां पे FAFSC ही तालीम है, ये बात क्लियर कर लें। या जो ऐड में डिफाइन कर दिया जाता है कि जी इतनी तालीम वाले आएंगे तो फिर वो उतनी ही तालीम वाले आएंगे अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल पॉलिसी और डिपार्टमेंटल रूल्स। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू TASI भर्ती होता है, उसकी तालीम, उसकी कद छाती, हर चीज़ मैंने आपको बता दी। उसमें जी TASI कोई भी बन सकता है जो FAFSC है, और उसकी एज क्राइटेरिया 25 साल तक, जैसा कि ऐड में बताया जाता है, उसके अंडर है। उसी तरह से उसकी नज़र, आई साइड, कद छाती पूरा है, 5 फीट 7 इंच। उसके साथ साथ वो बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तो वो हर बंदा एलिजिबल है, हर बंदा उसमें अप्लाई कर सकता है। फिर आप मोस्ट कॉमन सवाल करते हो कि उसकी तनख्वाह कितनी होती है जी। तो उसकी तनख्वाह बेटा उसके जो 9 ग्रेड होता है, नवे पे स्केल BPS 9 के मुताबिक उसकी पे फिक्स होती है। जब वो कंफर्म हो जाता है, ग्रेड 11 में आ जाता है, तो इस तरह से उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है। ये तनख्वाह इसकी अप्रॉक्सीमेटली जी 40 से 50 हज़ार के दरमियान होती है। चूंकि पुलिस का जो डिपार्टमेंट है इसने 24 घंटे काम करना होता है, तो इसकी बाकी सारे महकमों से कुछ तनख्वाह ज़्यादा होती है। चूंकि इसमें रिस्क अलाउंस भी होता है, उसकी लाइफ का थ्रेट भी होता है, लाइफ रिस्क भी होता है। हर वक्त वो चोरों, डाकुओं और बदमाशों और गुंडागर्द अनासर के सामने होता है हर वक्त। तो इस तरह से उसको मुआशरे में बहुत से ऐसे गंदे लोगों के साथ निपटना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी, लाइफ का रिस्क होता है उसको। उसके साथ साथ कुछ हमारे जो दहशतगर्दी का माहौल होता है, जो हमारे टेररिस्ट होते हैं, उन सब के भी निशाने पे होते हैं पुलिस वाले। तो इस तरह से उनकी लाइफ को थ्रेट होता है, इसलिए उनकी तनख्वाह थोड़ी सी ज़्यादा होती है बाकी डिपार्टमेंट से। तो उसमें रिस्क अलाउंस भी आ जाता है।
उसके साथ साथ कुछ और दीगर अलाउंसेस होते हैं। तो इस तरह से ASI की जो तनख्वाह है ग्रेड 9 में वो बाकी महकमों से कुछ ज़्यादा होती है थोड़ी सी। और उसके साथ साथ उसने 24 घंटे 24 आवर काम करना होता है। रातों को लोग सोए होते हैं, आराम कर रहे होते हैं और पुलिस वाले बेचारे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आप सवाल करते हो जी उसके इख्तियारात क्या होते हैं, उसकी पावर कितनी है। तो उसकी पावर पुत्र सुन लो गौर से कि वो बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काम कर रहा होता है, बतौर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो जितने महकमों में, थाने में जितने FIRs दर्ज होती हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट उसको कहते हैं उर्दू में, वो सारी की सारी जितनी दर्ज होती हैं मुख्तलिफ क्राइम के अगेंस्ट, उन सब की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर करते हैं। जिसके कंधे पर रैंक आ जाता है वो तफ्तीश करने का अहल हो जाता है। वो इन्वेस्टिगेशन करता है, मुख्तलिफ एविडेंस कलेक्ट करता है, उस केस को कंपाइल करता है, केस डायरी बनाता है, पुलिस मिसल उसको कहते हैं। उसमें वो सारा कुछ दर्ज करके वो आगे फिर कोर्ट में पेश करते हैं मुलजमान को। कोर्ट फिर उनको जुडिशल भेजती है, हवाला जुडिशल जिसको आप जेल कहते हो, या उनको रिमांड पे पुलिस के हवाले करती है। उनसे फिर रिकवरीज होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। वो सारे का सारा एक तरीकाकार है, एक प्रोसेस है। उसमें मैं अलग अलग इंशाल्लाह ताला वीडियोस बनाऊंगा। आपकी डिमांड के ऊपर तमाम मैं चीज़ें आपको बताऊंगा पुलिस के मुतल्लिका। तो इस तरह से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो काम कर रहा होता है। इसकी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ भी होती हैं मुख्तलिफ। कभी कोई मैच है फ़र्ज़ किया, उसके ऊपर ड्यूटी आ गई है। कभी कोई VVIP है, किसी रोड के ऊपर ड्यूटी है, कोई टेररिस्ट का अटैक है खुदा न खास्ता, या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, वहाँ पे इन्होंने ड्यूटियाँ देनी होती हैं बतौर इंचार्ज। इनके अंडर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलान काम कर रहे होते हैं। बहुत सी नफरी कामकारी होते हैं जिसके ये इंचार्ज होते हैं और थानों में गश्त भी करते हैं। इनके बीट भी मुकर्रर होती हैं, इनके डिवीजन्स होते हैं, इनके एरियाज़ होते हैं। उन बीटों में, उन डिवीजनों में ये बीट ऑफिसर के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद फिर आप मोस्ट कॉमन सवाल पूछते हो कि सर ये मज़ीद आगे पढ़ सकते हैं, अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं? तो भाई हाँ, बिल्कुल सुन ले गौर से कि ये मज़ीद आगे पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, लेकिन रेगुलर क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में नहीं ले सकते, बल्कि ये प्राइवेट तौर पे खुद ही पढ़ते हैं। अफसरान इनको पढ़ने से मना नहीं करते। और जब कोई एग्ज़ाम आता है तो उसमें ये बाकायदा एप्लीकेशन दे के उसकी रोल नंबर स्लिप साथ लगा के उसका पेपर जाके देते हैं, यानी प्राइवेट तौर पर ही पेपर देते हैं। और उसके साथ साथ हर डिग्री, हर इम्तहान कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, महकमा इनको रोकता नहीं है। और ये हर इम्तहान में बैठते हैं, उनको छुट्टी मिलती है। उसके साथ साथ वो अपनी तैयारी करने के लिए उनको मुख्तलिफ ड्यूटियाँ भी थोड़ी नरम वाली लगा दी जाती हैं। किसी ऐसी जगह पे ड्यूटी लगा दी जाती है जहाँ पे उसको टफ टाइम नहीं मिलता और वो आसानी के साथ बैठ के पढ़ सकता है। तो इस तरह से डिपार्टमेंट में आने के बाद, महकमा पुलिस में आने के बाद आप अपनी फर्दर स्टडी भी जारी रख सकते हो। रेगुलर जाके कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकते। इस तरह से आप अपने महकमे में रहते हुए, अपनी ड्यूटी पे रहते हुए पढ़ाई ज़रूर कर सकते हो। आपको थोड़ी नरम ड्यूटी दे दी जाती है या कोई ऐसी ऑफिस की जॉब दे दी जाती है जहाँ पे बैठ के आप पढ़ सकते हो, साथ साथ सर्विस कर सकते हो। उसके बाद फिर आप एक मोस्ट कॉमन सवाल करते हो मुझसे। मैं बहुत से सवालों के जवाब आपको साथ साथ भी देता रहता हूँ। आपके कमेंट्स के साथ मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का जवाब दूँ। तो आप सवाल करते हो कि सर ये दूसरे महकमों में भी जा सकते हैं? तो हाँ भाई, बिल्कुल नोट कर लें, ये बाकी तमाम महकमों में जा सकते हैं। PCS कर सकते हैं, CSS कर सकते हैं, किसी और महकमे में जा सकते हैं उसका इम्तहान दे के, लेकिन डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट साथ अटैच करके। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट हर वो अथॉरिटी देती है जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। मसलन DPO साहब है, मसलन DI साहब ऑपरेशंस है, मसलन एडिशनल IG साहब है, IG साहब है, ये सारी की सारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ये आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट देते हैं जिसके ऊपर स्टैंप और उनके सिग्नेचर होते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, डिपार्टमेंट इसको परमिशन देता है कि ये किसी महकमे के लिए अप्लाई कर ले। वो आपका फंडामेंटल राइट है, अफसरान आपको दे देते हैं, कोई उसमें इबहाम नहीं है, कोई उसमें पाबंदी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट आप उस महकमे के कागजात के साथ लगा के, अटैच करके फॉर्म के साथ वो आप भिजवा देते हो और आप दूसरे महकमों में जा सकते हो अगर आप कामयाब हो जाते हो। तो इस तरह से आप PCS CSS करके अगले रैंक पर भी जा सकते हो। उसके बाद बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर जो ASI बन जाते हैं वो आगे CSS करके तो ASP भी बन सकते हैं? तो हाँ भाई, बिल्कुल बन सकते हैं, उसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। आप उसमें CSS करके बतौर ASP भी आ सकते हो और हायर रैंक पे जा सकते हो, आपका ये राइट है। आप डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट साथ अटैच करके CSS के फॉर्म्स के या PCS के फॉर्म के साथ आप PMS भी कर सकते हो, आप CSS भी कर सकते हो, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, TASI क्या होता है और ये कैसे कन्फर्म होता है, कैसे कितने अरसे के बाद कन्फर्म होता है, इसके क्या क्या इख्तियारात होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं और किस
किस तरह से ये काम कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, आपने अगर तैयारी करनी हो तो मेरी एकेडमी में कोर्सेज चल रहे होते हैं, ऑनलाइन भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। बहुत मुनासिब फ़ी मैंने रखी हुई है, मौजूदा हालात के मौजूदा स्नैरियो के मुताबिक उसमें मज़ीद हमने कमी कर दी है, उसको रीशेड्यूल कर दिया है फ़ी को। आप ज़रूर एकेडमी में आइए और मुझसे ज़रूर तैयारी कीजिए। बहुत से बच्चे तैयारी करके कामयाब हैं और आज अच्छे ओहदों पे काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थी मेरी आज की वीडियो जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपको किसी और मौजू और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।